ऊपर या नीचे होना, ऊपर जाना या नीचे गिरना नहीं, बल्कि इस देश की इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी उस इकोनॉमी की बात जहां LIC है, SBI है, कई सारे सीमेंट के कारखाने हैं और यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उसके अलावा पोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं और एयरपोर्ट्स हैं, इन सब में पावर प्लांट्स हैं, गैस है, टोटल SIL, अडानी टोटल गैस, ऐसे बहुत सारे इन सब में इन्वेस्टमेंट है। और ये कंपनियां अगर डूबती हैं, अगर गुब्बारे की तरह हवा जो है वो निकल जाए, तो फिर क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। और उसी की चिंता यहां जाहिर कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। वही बात कह रहे हैं कि ये अनिल अंबानी का मामला नहीं है, राफेल वाला मामला नहीं है, इतना छोटा मामला नहीं, एक बड़ा मामला है जिसको समझने की जरूरत है। आना चाहता हूं JP सिंह साहब आपके पास, और इसके कानूनी पहलू को भी समझना चाहेंगे हम, और क्या कारण है कि अभी तक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के खिलाफ आप अमेरिका में जाके भी केस तो कर ही सकते थे ना। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपका अटॉर्नी, कोई एडवोकेट वहां भी मिल सकता था अमेरिका में, या चाहे आप इंडिया से भी नोटिस भिजवा सकते थे। 80 सवालों के जवाब जो मांगे गए थे हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, उन सवालों के जवाब भी आपने नहीं दिए, और फिर आप कह रहे हैं कि हम अब FPO वापस ले रहे हैं इसलिए क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो हमारे साथ नहीं है। क्या कुछ देखते हैं आप इसको? आखिर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में, इतने हाई प्रोफाइल मामलों में स्वतः संज्ञान लेगा, इसमें तो मुझे बहुत ही संदेह है। देखिए, आज अमेजन, वॉलमार्ट, इस तरह की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार भारतीय कंपनियों, भारतीय व्यवस्था के खिलाफ मुकदमा कर रही हैं। तो अडानी कंपनी भी मल्टीनेशनल इस तरह से है कि इसका जो है दुबई में हेड ऑफिस है, इसका भारत में हेड ऑफिस नहीं है। तो मल्टीनेशनल तो ये भी हो गई, और जो तमाम विदेशी कंपनियों के साथ इसका सहयोग और जो शेयर मार्केट में सब है, तो उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अर्थशास्त्र मेरा कभी विषय नहीं रहा, मैं विज्ञान और लॉ का विद्यार्थी रहा हूं। तो मुझे जो भी सामान्य ज्ञान है वो पत्रकारिता की वजह से, पढ़ने की वजह से। मैं इसको इस तरह से क्रिटिकली देखूं, तो ये सहयोग नहीं हो सकता कि ब्रिटेन की जो है आप रिपोर्ट लीक हो और BBC उसको डॉक्यूमेंट्री बना के, और डॉक्यूमेंट्री बनाने में भी टाइम लगा होगा, और उन्होंने मोदी सरकार के एक जो है MP से भी वर्जन लिया है, तो वो जो है छिपा होगा। ये आया और इसके आने के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। अभी ये उसको संभालने में ही लगे थे कि सही है गलत है, सही है गलत है, और तब तक जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आ गई, तो उसमें तत्काल से फौरन इन्होंने ये रिएक्ट किया कि हम जो है इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। हिंडनबर्ग ने उसका जवाबी कीर्तन कर दिया कि हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है, और जब आप मुकदमा जहां भी करेंगे, और आप तो मैं कहूंगा कि स्वागत कर रहा हूं कि आप अमेरिका में आगे कीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी कर सकते हैं, मल्टीनेशनल है। तो हम जब मांगेंगे कि आप पूरा दस्तावेज दीजिए। इसके बाद इन्होंने 2-3 दिन सोच विचार के बाद, उसकी रिपोर्ट आने के बाद 413 पेज की रिपोर्ट इन्होंने जारी की। लेकिन उसमें एक प्रतिवादी की तरह उस रिपोर्ट पर नजर रखी, और रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटे में उसने अपना जो है जवाबी कीर्तन कर दिया कि 413 रिपोर्ट में के पेज की रिपोर्ट में जो 88 सवाल हमारे थे, उसमें 62 सवाल के तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिए, और शेष सवाल जो 22 के जवाब भी दिए, वो भी लीपापोती के जवाब दिए, वो भी टू दी पॉइंट नहीं है, और उससे बल्कि हमारे आरोपों की पुष्टि होती है। अब मसलन ये अपनी रिपोर्ट में कह सकते थे कि हाँ, हमारा भाई राजेश अडानी जो है जेल गया था। अब जेल गया था तो गया था, आपने तो उसको भी जो है लीपापोती कर दिया। आपने तो ये भी नहीं स्वीकार किया कि जेल गया था। आपने ये भी नहीं स्वीकार किया कि आपके बहनोई जो तमाम जो है वो क्या कहते हैं, ज्वेलरी के जो है और डायमंड के जो है वो क्या कहते हैं, स्मगलिंग में फंसे थे, उनको ऑस्ट्रेलिया का
तो फंसे थे ना। तीसरी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसका कोई आसानी से जवाब दे दे अगर वो उसमें हैंड टू ग्लोव है। कैसे? हिंडनबर्ग ने हर स्टेप पर ये कोट किया है कि इस पर सेबी ने संज्ञान लिया था, सेबी ने नोटिस जारी की थी। क्या सुनवाई हो रही थी, कोर्ट ने जो है लीपापी की। अब आप ये डीआई, ये ईडी इसमें मामले में इन्वॉल्व कभी नहीं, क्योंकि भाई अब अडानी जी का मामला था, मोदी जी की तोता है सीबी आपके ईडी, वो कैसे इन्वॉल्व होती। लेकिन इनके खिलाफ कई मामले में जांच कर रही थी। डीआरआई के भी मामले कोर्ट में पेंडिंग है। कई में लिपापोती हुई और सारे में आरोप ये है कि ये इन्फ्लुएंस से, मतलब खूब बड़े हुए नामों से ये अपने जो है अकाउंट्स को दिखाते हैं ताकि उसके आधार पर मार्केट की प्राइस तय हो, उसके आधार पर इनके शेयर की प्राइस तय हो। और सेबी में भी प्राइमरी जो पहले 10 रुपए का जारी होता था, आपका जो है जो सड़क पर बिक करके जिसका फार्म बिकता था और बूम आया हुआ था शेयर मार्केट में, प्रीमियम लगा दिया। तो जब से प्रीमियम लगा दिया और हर्षद मेहता का कांड हुआ, फिर उसके बाद केतन पारीक का कांड हुआ, उसके बाद सत्यम कंप्यूटर का हुआ, तो उसके बाद जो आम निवेशक जो 10 रुपए वाला और 10-15 रुपए के जो है प्रीमियम पर लगाता था, वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो गया। अब 20 साल बाद लगभग एक जनरेशन बदल जाती है, लोगों की याददाश्त बदल जाती है। इधर फिर कुछ दिनों से एक जो है वो हरियाली दिखाई जा रही थी, शेयर मार्केट में इतने पॉइंट से इतने पॉइंट बढ़ गया, इतना पैसा बढ़ गया, तो कुछ निवेशकों का फिर जागृत हुआ। लेकिन अब जो पैसा लगता है वो किसी न किसी एजेंट जो इसका काम करते हैं उनके माध्यम से क्या कहते हैं वो पैसा आ जाते हैं। अब वो डायरेक्ट साथ होने वाला मामला नहीं है। तो सवाल इस बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जब उसने जारी कर दिया, 62 पेज का 62 सवालों का इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद जो है इनकी फोन कर गई और यहाँ इनका मार्केट गिरने लगा। गिरने के बाद इन्होंने सोचा कि हम जो है पीओ के माध्यम से उसको संभाल लेंगे। अब पीओ इन्होंने लगाया, पीओ जो है इन्होंने वो किया, पीओ को सब्सक्राइब किया और उधर रिटर्न खबर छाप दी कि लुइस क्रेडिट स्विस जो है उसने इनको जो है जीरो कर दिया है इनके बॉन्ड की प्राइस, और वो लेगा नहीं। फिर उसके 30% 28% शेयर इनका गिर गया और उसी के बाद इनको लगा कि तो गिर गया, विश्वसनीयता खतरे में हो गई, बाद में इन्होंने वापस किया। लेकिन उससे पहले पता चला कि सेबी ने भी जांच बैठा दी है
आरबीआई भी इसमें सवाल कर रही है। सब राइटर ने, भारत की किसी न्यूज एजेंसी ने छापा है, ना राइटर और आरबीआई ने भारत की किसी न्यूज एजेंसी को ये प्रेस नोट जारी किया है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं। ये सब राइटर ने छापा है। अब राइटर ने एक और छापा कि एक सिटी ग्रुप है, उसी तरह क्रेडिट स्विस की तरह, उसने भी इनके उसको जीरो कर दिया है, क्या कहते हैं, बॉन्ड की कीमत को। वो भी जो है जो है उसको उसके रूप में जो है रेहन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो है मामला गिर गया। अब इनके पास वापस लेने का चारा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि फोर्स ने छाप दिया कि इन्होंने जितना पैसा उसमें लगाया है, अपनी कंपनियों का ब्लैक पैसा सब लगाया है, अपनी कंपनियों से इन्होंने रो में निवेश कराया। ये मार्केट का या लोगों का निवेश नहीं है। अब ये भी आ गया इसमें, महुआ उत्तराखंड सेबी को जो है वो कर दिया, साहब इसकी जांच कीजिए, ये सब मामला है। तो अब इनके सामने वापस लेने के अलावा, नहीं तो होता है ना कि आपने एक गलती की और उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी की, उसमें फंस गए, तीसरी की, उसमें फंस गए, आप लगातार गले तक डूबते चले गए। तो आप उसको बचाने के लिए किसी कोई न कोई करेंगे, तो इनके पास वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, जनता में इतना क्रोध है कि सद्दाम हुसैन जैसी हालत है, जिनके बारे में था कि बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जिस समय जो है वो क्या कहते हैं, लोग वहां नजर से गिरे तो सरकार उनकी पलटी, उनके जितने बुत थे, उनके जो मजार थे, उनके जो आपके कब्रगाह थे, सारे उखाड़ के वहां के लोगों ने फेंक दिया। इतना आक्रोश लोगों में है। क्षमा कीजिएगा, सिखों का दंगा हुआ था, मैं इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो पंजाब में लगातार मारे जा रहे थे लोग, उनका आक्रोश था जो इंदिरा गांधी की हत्या के बहाने लोगों का जागृत हो गया और लोग स्वतः स्फूर्त होकर, कम से कम प्रयागराज में तो हमने देखा कि किसी कांग्रेसी ने दंगा नहीं भड़काया, लोग निकल करके काम मारो सब। ये स्थिति पैदा हो गई है, आपसे बता। इसलिए सेबी और इनको भी मुंह दिखाने के लिए ये आना पड़ा और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि राज्य पोस्ट उनका जो है वो क्या कहते हैं धंधा चल रहा था, राज्य उसी धंधा था। और कई मुकदमे हैं जिसमें है कि कोयला इन्फ्लेटेड रेट से ये बता रहे हैं, कोयला बता रहे हैं आयातित है और भारत के कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हमारे माननीय लोगों ने, जिसमें एक जस्टिस अरुण मिश्रा है, जिन्होंने रिटायर होने के पहले 7 मामलों में लगा रहे अदानी ग्रुप को हजारों करोड़ का, प्रशांत भूषण की माने तो 20,000 करोड़ का लाभ पहुंचाया था। इसमें 2 मामले ऐसे हैं जो मामले जो है वो जस्टिस नरीमन की कोर्ट में सुने गए थे और इन्होंने गर्मी की छुट्टी में अपने यहां लगवा के न केवल सुना बल्कि उसमें जो है अदानी के पक्ष में फैसला दे दिया। आपके दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण चिट्ठी लिखते रह गए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तत्कालीन, और कोई कार्रवाई नहीं। तो इतना क्लाउड है अदानी जी का, आपसे बता। मोदी जी ने 2 अंबानियों, 2 गुजरातियों के पीठ पर ठीक से हाथ रखा, जो लोग भारत में रहे, फले फूलने की कोशिश की। अनिल अंबानी को राफेल में लिया, ये लिया, अनिल अंबानी फ्लॉप हो गए, कर्जे में कर्जा, कर्जे में कर्जा, एक के बाद एक की कंपनी सब डूब रही, नीलाम हो रही है, भाई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है। दूसरे जो है अदानी, तो अंबानी ऐसे चले गए, अदानी पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में जो है अदानी चले गए। अब हमको लगता है कि आसाराम भी थे, उसमें उनको भी दोबारा सजा हो गई बलात्कार के केस में। तो अब तो गुजरातियों का मामला इस समय कुछ नशा गड़बड़ चल रहा है सर, और हमें लग रहा है कि कुछ शनि की साढ़े अभी फरवरी से शुरू, जनवरी से 15 तारीख के बाद शुरू हुई है। इन लोग में शनि की 7.5 का सर्किट लग गया। शनि की 7.5 का सर्किट लग गया है। देखिए दोस्तों, आप समझते होंगे सर्किट किसे कहते हैं। अगर जो शेयर मार्केट को समझता है वो बिल्कुल समझ रहे होंगे। और आजकल अदानी के शेयर का हाल यही है कि आज किसी हमारे साथी से मैं पूछ रहा था, उनके पास भी कुछ अदानी के शेयर थे, मैं पूछ